फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। दोस्तों, कोरोना का आए हुए एक साल से ऊपर हो गया हमारे बीच में। तो इस एक साल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, आप भी जानते हो। हेल्थ, वेल्थ चीज़ें को बात करें, टैक्सेस की बात करें या फिर और भी कॉर्पोरेट की बात करें, यानी हर जगह चीज़ें जैसी प्री कोविड लेवल थी बिल्कुल एज नॉर्मल अभी नहीं हुई है। साथ ही में अगर हम शेयर मार्केट की बात करेंगे, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हमने अप्स एंड डाउन, बिल्कुल वॉयलेंट मूड स्विंग की तरह हमने देखा उसका किस तरह से वॉलेटाइल रहा है मार्केट। तो इसी बीच में खबर निकल के आ रही है कि जो कल के दिन जो न्यूज़ आ चुकी है, ऑटो कंपनीज की बात करेगा, उनकी जो मार्च में जो रिजल्ट नहीं, क्वार्टरली रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जो सेल्स हुए हैं किस तरह से एक साल में या फिर महीने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो उनकी कंपनीज के जो प्रोडक्ट है, यानी गाड़ियाँ किस तरह से सेल्स हुई हैं, उसके रिजल्ट आए हैं। तो सारे के सारे तो हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, लेकिन हम अशोक लेलैंड से शुरू करेंगे, क्योंकि जिस तरह से किसी भी कंपनी का सेल्स होगी, बढ़ेगी या कम होगी, उसी तरह से उसका किसी भी कंपनी की जो शेयर प्राइस होगी फ्लक्चुएट होती है, आप भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें अशोक लेलैंड की, तो एक जो इन्होंने नंबर रिपोर्ट किए हैं आप देखोगे सामने, जो बहुत एक शानदार है। मार्च क्वार्टर की बात करें अगर मार्च में, यानी 10 फोल्ड की इसमें जंप है, यानी कि 10 गुना जंप है। कैसे आप देखोगे, सबसे पहले हम दो सेगमेंट में इसको बात करेंगे, एक करेंगे हैवी कमर्शियल व्हीकल में और दूसरे करेंगे लाइट कमर्शियल व्हीकल में। पहली बात करें हैवी कमर्शियल व्हीकल में, जैसे आते हैं ट्रक की जो सेल्स है वो कितनी हो चुकी है, आप देखोगे 8,784 यूनिट इनके सेल्स हुए हैं, यानी ट्रक इतने बिके हैं। कब की बात है, मार्च 2021 में, ये अभी का बात है। अगर इसको कंपेयर करें हम मार्च 2020 में, यानी एक साल पहले जब कोरोना हमारे सामने बिल्कुल आया ही हुआ था, तो आप यहाँ देखो तब उस टाइम था 860 यूनिट, यानी कि कहाँ उस टाइम 860 ट्रकें इनकी बिकी थी और इस बार 8,784, यानी कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। आपको इसीलिए 10 फोल्ड की जंप यहाँ पे दिख रही है सेल्स में। बसेस की बात करें, अगेन हैवी व्हीकल्स में बस भी आते हैं, आप देखोगे बसेस किस तरह से ग्रो हुई हैं, 91% की जंप उसके सेल्स में भी आई हुई है। जो पिछले साल थी, मार्च की बात करें, 585 यूनिट इनकी सेल हुई थी और इस बार 1,117। तो आप देख सकते हो चीज़ें थोड़ी सी हमें बैक ऑन ट्रैक आते हुए नजर आ रही हैं अशोक लेलैंड के ऊपर सेल्स पे। अब हम इसके देखेंगे, हमने ये देखा था हैवी व्हीकल, अब अगर हम देखें इसके लाइट कमर्शियल व्हीकल, ये आप देखोगे लाइट कमर्शियल व्हीकल के बारे में, तो इसके जो सेल्स ग्रो हुई है वो भी शानदार हुई है। आप यहाँ पे देखोगे 1,928%, ये नंबर नहीं है, परसेंट की जंप आई हुई है यहाँ पे। किस तरह से, अगर एक साल पहले की देखें, 1 ईयर एगो देखें, तो 2020 मार्च में इनकी जो बस जो थी, ये लाइट कमर्शियल व्हीकल 289 के करीबन इनकी सेल हुई थी और इस बार हुई है 5,860, यानी कि आपको यहाँ पे भी शानदार सी जंप नजर आ रही है सेल्स में। रिजल्ट कैसे आएंगे वो अलग चीज है, लेकिन इससे पहले सेल्स बहुत अच्छी हुई, बड़ी हुई हमें नजर आ रही, जो हमें रिजल्ट भी हमें बताएगा कि कैसे होगा। अब बात करें दोनों को मिलाकर, टोटल व्हीकल की बात करें, टोटल व्हीकल की जो हुई है सेल्स, वो हुई है 809%। तो आपको एक बहुत ही बड़ा जंप यहाँ पर नजर आ रहा है। जो एक साल पहले की अगर हम बात करें, ईयर एगो टोटल की बात करें, तो उस टाइम तक 1,000 यानी 1,734 के टोटल जो इनके सेल हुए थे, और इस वक्त जो आपके सामने नंबर्स आ रहे हैं 15,761 यूनिट्स, यानी कि बहुत ही बड़ा हमको सेल्स में यहाँ पे जंप नजर आ रहा है, यानी इंटू 1 नहीं इंटू 10 के फिगर हमको दिख रहे हैं। तो इससे डेफिनेटली अगर सेल्स अच्छी आई हुई है तो उम्मीद कर सकते हैं मार्केट को इस नंबर पसंद आएंगे और शेयर प्राइस हमको ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आएंगे। इसी वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल, टेक्निकल, सारे के सारे पॉइंट पे डिस्कस करने वाले, तो बने रहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और अगर एनालिस्ट के माने तो ऐसा चीजें, इतने बड़ी जंप हमें सारे के सारे जितने ऑटो कंपनीज है उनमें हमें कुछ तो बढ़ोतरी दिख रही है, लेकिन इसके हम बात करें अशोक लेलैंड की, एनालिस्ट के अगर माने तो ऐसा क्यों हो रहा है, जो उनका कहना है जो कमर्शियल व्हीकल की जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है मंथ ऑन मंथ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन बेसिस। ये हमने नंबर्स में देख लिया, क्योंकि नंबर झूठ नहीं बोलते हैं। इनका जो रीजन दे रहे हैं कि इसका सबसे पहला रीजन है इंक्रीज इन इंफ्रा स्पेंडिंग। ये आप जानते हैं गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस है इंफ्रा के ऊपर, तो वहाँ से भी जब गवर्नमेंट है प्लस इंफ्रा बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंपनीज को काम करना पड़ेगा। और जहाँ पे भी ये हैवी व्हीकल का है वहाँ पे इन कंपनीज का, जो अशोक लेलैंड है, टाटा मोटर्स है, इनकी काफ़ी बड़ी पकड़ है, और तो यही लोग हैं जो इसमें काम करेंगे। बाकी आप देखते होंगे दूसरा रीजन है इंप्रूव कंज्यूमर सेंटिमेंट्स। जो पहले हालत थी कंज्यूमर की, यानी हम और आपके अगर सीधी सी बात करें, जो पहले हालत थी मार्च में से लेकर उसके बाद क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर, फिर सेकंड क्वार्टर और अभी,
थोड़ी सी सुधरती हुई नज़र आ रही है। बाई उसके बात करें, फाइनेंशियल की बात करें या फिर हमारे मेंटली की बात करें, कोरोना अभी सेकेंड वेव आ चुका है, बट उसके बाद भी हम थोड़े से मेंटली प्रिपेयर हैं कि ऐसा हो सकता है। उस टाइम बिल्कुल चीज़ें नहीं थी, तो अभी लोगों की अर्निंग भी पहले जैसी तो नहीं रही है, लेकिन कुछ सुधार जरूर आया, तो लोग वापस खरीदना शुरू किया हुआ। बीच में क्या हुआ था कि कुछ प्राइजेस भी डाउन हुए थे कोविड के टाइम में, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने वहाँ पे परचेस आई है, वो नंबर भी हमें यहाँ पे दिख रही है। तीसरा रीजन जो बता रहे हैं बेटर, ये जो आपको बेटर फ्रेट की दिखा रहे हैं रेट, ये रेट जो बढ़े हुए, जो थोड़ा सा इनमें इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, उस तीन रीजन की वजह से ये जो आपको नंबर्स हैं, की ड्राइवर थे इस चीज़ के, वो यही तीन फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं। इन सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी के बैलेंस शीट में अगर बैलेंस शीट पर नज़र न डालें और सीधा इन्वेस्ट कर दें तो थोड़ा सा हमारे लिए रिस्की हो जाता है। अभी आपके सामने लेकर 17 से लेकर 20 तक का पूरा हिस्ट्री लगी हुई है। सबसे पहले सेल्स पे देखेंगे, सारे के सारे नंबर करोड़ में है, आप यहाँ समझ सकते हैं 22,871 करोड़ आप देखोगे यहाँ पे। और 2018 में जो आए वो आए 29,000, उसके बाद अगले आए 19 में 33, और जो 20 का जो नंबर था वो आपको उसमें डिप जरूर दिख रही है, लेकिन 19 तक को आपको सेल्स में यहाँ पे थोड़ी बढ़ोतरी तो दिख रही है, तो ये चीज़ तो पैरामीटर ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करें नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट में अगर आप नज़र डालोगे, 17 में आपको अच्छा खासा दिख रहा है 15,000 से ऊपर, उसके बाद 1700, और उसके बाद फिर 2000, और उसके बाद जो जंप आई है 332 के अराउंड, वो आपको सीधा सीधा नेट प्रॉफिट में आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। क्यों डिप आई है 2020 में, उस चीज़ को हम सभी जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसका एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर बात करें, हमने पूरे साल का देखा, 4 साल का देखा, अब देखो चारों क्वार्टर का, यानी सिर्फ 2020 में क्या क्या हुआ। आप देखोगे सेल्स, सबसे पहले सेल्स से शुरू करते हैं, आप देखो 5,088 करोड़ का। उसके बाद जून में जो रिजल्ट आया, उस टाइम ये कोविड का बिल्कुल चरम सीमा पे था उस टाइम, आप देखो 1505, आपको अच्छी खासी डिप दिख रही है। उसके बाद 20 यानी थर्ड क्वार्टर में सितंबर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ 3,853 करोड़ का, और उसके बाद नेक्स्ट दिसंबर में 5,954, यानी कि उसके बाद चीज़ें थोड़ा सुधरती हुई नजर आई हैं, और वही हमने जो अभी रिजल्ट देखे इनके, वो हमें वहां पर भी दिख रहे हैं। बात करें नेट प्रॉफिट की, आप देखोगे पहले जब ये कोविड के आने से पहले का रिजल्ट था, मार्च में इन्होंने 18 करोड़ का पोस्ट किया था। उसके बाद भयंकर इन्होंने किया लॉस पोस्ट 809 करोड़ का। उसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ें इंप्रूव होनी शुरू हुई 123 करोड़ का, और क्वार्टर 4 तक आते आते ये लोग क्वार्टर 3 तक आते आते यानी दिसंबर क्वार्टर के पॉजिटिव में आ चुके थे। तो हम चीज़ें, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं बाहर भी और कंपनी के अंदर भी। इस सब के बाद अगर मार्च का हमने रिजल्ट देखा, मार्च के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी नजर डालें, तो आप देखो प्रमोटर के पास 51 था मार्च में और 5154, यानी इंटैक्ट है, उसको कुछ छुआ नहीं है। एफआईएस के पास 16 था मार्च में और 16.30, यानी वो भी इंटैक्ट है, आसपास ही है। डीआईएस के बाद 14.98 था और यहाँ पे 17.64 है, लेकिन इन्होंने यहाँ पता चला कि डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया पिछले 2 क्वार्टर सितंबर एंड दिसंबर से। गवर्नमेंट और हमारे पास क्या है वो आप इजीली देख सकते हो। किसी भी कंपनी को अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो बिल्कुल डीप में जाने से पहले हमें उसके ये भी देखना होता है। ये तो हमने देख लिया कि प्रमोटर के पास, डीआईएस के पास कितना है। प्लेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितना उधारी दे रखा है। आप देखो प्लेज, ये तो दिसंबर में, अगर हम यहाँ से शुरू करें मार्च से 2020 में 9.28, उसके बाद 10.88, जिसको कांस्टेंट रखा है, यानी कि 10.88 के अराउंड इतने शेयर प्रमोटर ने प्लेज रखे हुए, जो है वो आप सभी के सामने दिखाना ज़रूरी है। किसी भी कंपनी को जब भी हम पिक करते हैं तो उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं उसको हमें ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहले जैसे होता है कि आप देख सकते हो कंपनी का डेट कितना है, वो आप इजीली देख सकते हो कि एक अच्छा कंपनी के पास डेट यहाँ पे दिख रहा है। बट ये जो कंपनीज हैं जो जिस सेगमेंट में काम करती हैं ऑटोमोबाइल्स में, यहाँ थोड़ा सा डेट की ज़रूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि बड़े बड़े चीज़ें बनानी होती हैं, एंड जो कैश आने में जो काम होता है डिलीवरी तक, थोड़ा सा उसके साइकिल में टाइम लग जाता है। तो प्लस जो है वो भी आपके सामने है। प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है आपने देखा 51 का। एंड ईपीएस, जो जनरली मैं जब भी कोई भी शेयर आप सभी के साथ लेके आता हूँ तो जनरली बोलता हूँ कि ईपीएस एटलीस्ट 20 से ऊपर हो, लेकिन इसका दिख रहा है -2। ठीक है, सेल्स ग्रोथ की बात देखोगे आप -39। ओवरऑल की बात करें यहाँ पे दिख रहा है। आरओई जब भी हम बात करते हैं 15 से 20 से ऊपर हो या फिर बीच में हो, यहाँ आपको 3 का दिख रहा है। आरओसी ये भी हम बात करते हैं कि एटलीस्ट ये भी 15 से 20 से ऊपर है। यानी कि जो हमारे पैरामीटर होते हैं जितने भी हम शेयर लेके आते हैं आप सभी के सामने, वहाँ तो फिट नहीं बैठ रहा है। बट
आने वाले टाइम में जब यहाँ से चीज़ें बदलने वाली हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल नाम की जो एक चीज़ नई शुरू होने वाली है, ऑल्दो शुरू हो चुके हैं, वहाँ से इनकी जो री रेटिंग होगी इस ऑटो सेक्टर की और इनकी जो गाड़ियों की और इस सेक्टर की, तो वहाँ से आपको नंबर डेफिनेटली चेंज होते हुए ज़रूर नजर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमने इसके देखे कि जो ईपीएस जो आरओसी एंड आरओई 3 और 4 के आसपास है, अगर इसको हम कंपेयर करें इसके बाकी पीयर के साथ, आप यहाँ देखोगे टाटा मोटर के साथ करेंगे, अशोक लेलैंड के साथ, फोर्स मोटर के साथ, ये आप देखोगे तो सबसे पहले पी इनका यहाँ पे जिस साइड से हम ले रहे हैं वहाँ पे इनका कुछ है नहीं, लेकिन वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखो ईपीएस, ईपीएस हम कहाँ बोलते हैं 20 से ज़्यादा होना चाहिए। आप देखो टाटा मोटर का -26, अशोक लेलैंड का उससे तब भी आपको काफ़ी बेहतर लग रहा है, बिल्कुल क्लोज है पॉजिटिव आने को, आप देखो -2, एंड फोर्स मोटर का -40 और एसएमएल आप देखोगे यहाँ से माइनस, यानी सब में हमको ये थोड़ा सा बेहतर लगा। आरओई की बात करें, ये देखो -36 और ये देखो 3, और यहाँ पे यानी ये पॉजिटिव में, अगेन यहाँ से कंपेयर करेंगे यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है। फोर्स मोटर की बात करेंगे 2.98 यानी उससे भी ज़्यादा है, और बाकी अगर एसएमएल की बात करें तो आप देखोगे -5। उसके बाद इतना ही नहीं, आरओई के बाद आरओसी भी चेक करते हैं, आप देखोगे यहाँ पर भी 20 से ज़्यादा होना चाहिए किसी भी अच्छी कंपनी के इन्वेस्ट करने के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म। जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा है 12 माइनस में। अशोक लेलैंड की यहाँ भी देखोगे अगेन पॉजिटिव में ही है, और फोर्स मोटर की बात करें ये भी 3 है और उसके नीचे एसएमएल में 3, यानी कि अगर हमने इसे पीयर के साथ कंपेयर करें एज ऑफ नाउ, सिर्फ एज ऑफ नाउ, तो अभी आपको ये बेहतर नज़र आ रहा है। बट इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान मत रखिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आएंगे तो ये आपको सारी सारी चीज़ें बदलते हुए नजर आएंगी, और ये शेयर भी, बैलेंस शीट भी आपको इंप्रूव होते हुए ज़रूर आएंगे। आप देखते हैं इसके चार्ट है, यानी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। बैलेंस शीट को तो हमने पढ़ा, वहां हमें जो जो वीकनेस दिखे, आप देखते हैं प्राइस कहाँ पे है। आप देखोगे ये जो मार्च का फॉल आया था यहाँ पर, उसके बाद किस तरह से शेयर में वन साइडेड बुल रन आया हुआ है, और शेयर ने जो आपको ये रेड लाइन दिख रही है, यह है इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां कभी टच ही नहीं किया, मतलब कभी भी आपको बाय करने का मौका ही नहीं दिया। उसके बाद अब जाके शेयर आपको 20 वीक के आसपास आते हुए नजर आ रहा है। जो प्राइस निकल के आ रहा है उसके अराउंड अगर बात करें 215 से 15-16 के, या फिर उसके आसपास आ रहा है, 13 से लेकर 15 के बीच में। कौन से लेवल पे हमको और बाई करना चाहिए, वो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ समझ में आ नहीं रही है। इस वक्त वीकली फ्रेम पे देखेंगे तो हमें एमएससीडी का भी क्रॉसओवर डाउन साइड की दिख रहा है, और ये शेयर में पिछले अगर यानी कि 1 2 3 4 की बात करें, चार हफ्ते से इसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ज्यादा समझने के लिए चलते इसके वन डे के पे। अब यहाँ पे आप देखोगे ये शेयर इस वक्त कुछ दिनों पहले ये हाई लगा, अपने ये हाई लगाने के बाद फेब में इसने हाई लगाया था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, अपना 20, 50 एंड 100 सारे के सारे ईएमए के पास नीचे तोड़ के नीचे आने लग गया था। लेकिन अब जो नंबर्स आए हैं ऑटो के हमने देखे, एक चीज़ है वो पॉजिटिव है जो शेयर को अपमूव की तरफ धकेल सकती है यहाँ से। दूसरी बात करें जो बिल्कुल सपोर्ट लेता हुआ है नजर आ रहा है काफ़ी टाइम से, अगर हम इन कैंडल को यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 8-9 के जितने हैं अपने जो 100 डे ईएमए है जो निकल के आ रहा है 110 के आसपास, वहां सपोर्ट ले रहा। उसके बाद ये अपनी जो ऊपर की जर्नी है यहाँ से शुरू करने वाला है। जैसे ही जो कल के दिन जो इसका अपमूव आया, जैसे ये रिजल्ट आए, उसका शेयर भागा था करीबन 4% के आसपास ऊपर की तरफ। तो और वही एमएससीडी की आप बात करें नीचे, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ कुछ क्रॉसओवर होता हुआ हमें नजर आ रहा है नीचे। एमएससीडी भी आपको बुलिश क्रॉसओवर देने वाला है। प्लस टेक्निकल की अगर बात करें, जो जैसे ये शेयर अपने जो ये आपको दिख रहा है 20-18 के ऊपर 20 यानी 120-119 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देगा, शेयर अगेन बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा। शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी और लॉन्ग टर्म में भी तो ऑलरेडी बुलिश है ही, क्योंकि उस टाइम ये सारे के सारे यानी 20 और 50 और 100 सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा। आने वाले आपके टारगेट क्या रह सकते हैं? सबसे पहले जहां से शेयर आपको चल के बिल्कुल आया था, सबसे पहले आपको ये टारगेट आते हुए बहुत जल्दी नजर आएंगे। उससे पहले हो सकता है यहाँ पर कुछ रुके 130 के अराउंड, तो ये है इसके लेवल्स आने वाले। एंड प्लस जो थीम है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस बना दी हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो ये थीम को अगर आप प्ले करना चाहते हो तो आपको इन जो अच्छे नामी कंपनीज हैं उनके ऊपर नजर रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने इसके प्राइस समझे, और अगर यहाँ से किसी भी डिप में मार्केट में करेक्शन आता है तो आपके नीचे के लेवल अगेन 110 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। इतना आसानी से इसको ब्रेक करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सो अगर आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको काफी अच्छा मुनाफा ये शेयर दे सकता है।
इसके रिटर्न प्रोफाइल की बात करें किस तरह से इसने अपने इन्वेस्टर को दिया है, 3 साल में आप देखोगे -18 का, 2 साल में 30% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 साल में यानी 1 लाख को बना दिए हैं। पिछले मार्च से लेकर अब तक जो आपने चार्ट पर भी देखा 1 लाख को बनाए 2,87,000, तो अच्छा खासा है। 6 मंथ में भी अच्छा रिटर्न है, 3 मंथ में भी ऑलमोस्ट 19%। और अभी जो आपको शेयर मिल रहा है कल के दिन 4% ऊपर था, उसके बाद भी आपको ये क्या है 8% के आसपास आपको इसमें एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस लेना है या नहीं लेना वो आप ही डिसाइड करेंगे। वहीं बात करें पिवट पॉइंट की, इस वक्त ये 118 के आसपास है, 116 इसका पिवट पॉइंट निकल के आ रहा है। एस पे पिवट पॉइंट यानी जो हमने नीचे के जो लेवल थे अगर डिप में मिलता है 114, 111 और 109, 10 जो हमने वहां भी देखा था मूविंग एवरेज से, ये वो सपोर्ट है आपको जो दिखेंगे। लेकिन इस वक्त हमें नीचे की जगह ऊपर की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। 120, 122 और 125 ये आपको जल्द ही आते हुए नजर आएंगे, तो ध्यान रख सकते हैं आप। एनालिस्ट के माने इस वक्त तो आप देखोगे 76 एनालिस्ट इसको बाय की रेटिंग दे रहे हैं। इस वक्त आपको क्या करना है, एक बार जरूर आप अपने एनालिस्ट से जरूर कीजिए या फिर जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे पूछ लीजिए। सेक्टर का पी है 49 और ये आपको मिल रहा है, आप देखोगे 103, महंगा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन अभी ये एक थीम है जिस हिसाब से रीबैलेंसिंग होनी है और री रेटिंग होनी है सेक्टर की, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको और भी ऊपर की तरफ ये भागता हुआ नजर आ रहा है। प्लस ऑटो सेक्टर काफी, अगर 5 साल की साइकिल की बात करें, बैठा हुआ था, काफी बहुत ज्यादा चला हुआ था, अब इसका टाइम आ रहा है ऐसा लगता है। बाकी हमने जो नंबर्स के फॉर्म में इसके देखे थे वो अगर बार के फॉर्म में देखोगे तो भी यहाँ भी आपको देखेगी कि जो इसका रेवेन्यू है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2020 में जो डिप आई थी वो क्लियरली आपको देखे, लेकिन उससे पहले आपको ये चीजें बढ़ ही रही थी। वहीं प्रॉफिट की बात करें 1.58 से 1.76 और 2.7 वो भी जंप हो ही रहा था, यानी चीजें इंप्रूवमेंट की फेज में थी। और 2020 को छोड़ दें, उसके बाद जो अभी रिजल्ट आया है अभी वो भी इंप्रूवमेंट के फेज में ही चल रही हैं। प्राइवेट चैनल के जुड़ने का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो उसका पार्ट बन सकते हैं। अगर नहीं भी चाहते हैं, जो हमारा एक यूट्यूब एक छोटी सी फैमिली आप उसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, सो दैट आपके लिए थोड़ी सी एनालिसिस करना आसान हो जाए, प्लस उसके बाद आप अच्छा सा मुनाफा बना सकते हैं यहाँ से। आई होप इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने लाइक तो जरूर कर दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच।